देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। ये कहते हैं ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। साइड बी ए जो है उसको प्रोड्यूस किया, इस प्रोड्यूस टू डी, उसको डी तक प्रोड्यूस किया सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। अब जितना ए बी है उतना ही हमने बी ए को आगे प्रोड्यूस कर दिया। दैट मीन्स ए बी और ए डी आपस में इक्वल हो गए, यानी कि तीनों आपस में इक्वल दिए हुए हैं। शो दैट ट्रायंगल बी सी डी इज राइट एंगल, यानी कि पूरा का पूरा ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसको करने वाले हैं। सबसे पहले गिवन है आपको ट्रायंगल एबीसी इन विच, अब इस ट्रायंगल के अंदर दिया हुआ है ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर उसके बाद बी ए प्रोड्यूस्ड टू डी, बी ए को हमने डी तक प्रोड्यूस किया सच एज, इस तरीके से कि बेटा ए बी और ए डी आपस में इक्वल है, यानी कि दोनों भी आपस में इक्वल है, दिया हुआ है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें बेटा प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी यानी कि कंप्लीट इक्वल है 90 डिग्री के। तो देखिए इसमें कोई प्रूफ करने के लिए हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम प्रूफ पर आ जाते हैं। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, यहां पर इसको 1 बोल रहा हूं, इस वाले एंगल को 2 बोल रहा हूं, इस वाले एंगल को 3 बोल रहा हूं, इस वाले एंगल को 4 बोल रहा हूं। ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर अगर आप 1 2 3 4 यूज कर रहे हैं तो फिगर जरूर बना दीजिएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी आपके पास दिया हुआ बेटा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। अब अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ए बी के सामने एंगल 2 और ए सी के सामने एंगल 1। रीजन हम लिख देते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने वाले अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन तो ये आ गई बेटा आपके पास। अब अगर आप देखें तो जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, ये भी गिवन है। अब ए बी ए सी के भी इक्वल है, ए बी ए डी के भी इक्वल है, यानी कि ए सी और ए डी भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। अब मैं उस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, इन ट्रायंगल एडीसी, सिमिलरली यहां लिख देते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी अगर आप देखें तो एसी एडी के इक्वल है, अभी अभी तो प्रूव किया हमने, अबव प्रूव्ड। तो आपके पास आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एसी के सामने वाला एंगल 4 और एडी के सामने वाला एंगल 3, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। यही वाला सेम प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज की है। दोबारा प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहां सिमिलरली लिख दिया है। नेक्स्ट, अगर मैं इन ट्रायंगल बी सी डी की बात करूं, इस पूरे एंगल की बात करूं, पूरे ट्रायंगल की बात करूं, तो देखिए एंगल 1 प्लस बी सी डी प्लस 4। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल के अंदर भी ये वाला एंगल प्लस ये कंप्लीट बीसीडी प्लस 4 इक्वल टू 180 होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 के प्लेस पर आप एंगल 2 लिख दीजिए, बीसीडी एज इट इज। एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 4 के प्लेस पर एंगल 3 लिख दीजिए, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल था और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो इसलिए एंगल 1 की जगह मैंने 2 लिखा और 4 की जगह 3 लिखा। अब देखिए 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देता हूं तो आपके पास आएगा बी सी डी। 2 प्लस 3, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आपके पास बीसीडी आ जाएगा, ये कंप्लीट एंगल। और एक बीसीडी ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इन दोनों का सम 180 है, यानी कि 2 एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180। तो बेटे एंगल बीसीडी कितना आ जाएगा? 180 डिवाइड बाय 2 यानी कि 90। और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।